हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, आज हम रेलवे के पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो हम लिए हैं। चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला चैप्टर हम रेशियो के लिए लिए हैं, समझे? रेशियो के लिए लिए हैं। ऐसे सब चैप्टर टोटल धीरे 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 करके करवा देंगे, समझे? देखिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्त, अभी हम नया चैनल बनाए हैं जस्ट तुरंत, और देखते हैं आप लोग को कैसा रिस्पांस मिलने वाला है। देखिए, मेरा पिछला वीडियो अभी डिटेल्स पढ़ना है तो परसेंटेज का चैप्टर डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, वो भी यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं। फिर ऐसे करते करते वो भी डिटेल्स सब चैप्टर पढ़ा देंगे। ऐसे तो अभी रेलवे की एग्जाम है, तो इसलिए रेलवे के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि जो आने वाला सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे आप लोग थोड़ा माना पढ़े होंगे। देखिए देखिए, नहीं भी पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है ना, सिर्फ कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। रेशियो में रेशियो एक फिक्स नंबर नहीं होता। जैसे तीन रेशियो, थोड़ा सा देख लो। जैसे तीन रेशियो चार बोले तो तीन है या चार है, अगर जो इसमें भी दो से गुना हुआ तो इसमें भी दो से गुना हुआ, इसमें अगर जो चार से गुना हुआ तो चार, इसमें भी चार, चार जोड़ेंगे तो इसको में भी इतना जोड़ेंगे, समझे? यही रेशियो को कंपेयर सिर्फ किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाइएगा। अगर जो ज्यादा डिटेल्स करेंगे, डिटेल्स वाला क्लास डिटेल्स में पढ़ाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन सोल्यूशन है। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से सोल्व करेंगे। एक गणित के प्रश्न में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। वो कक्षा 10 था, जिसमें क्या कितना विद्यार्थी भाग लिया? 64 विद्यार्थी भाग लिए। यदि लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, लड़कियों की संख्या था, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 16 अधिक है। तो प्रश्नोत्तर में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। क्या दिक्कत है? देखिए, इस ऐसा क्वेश्चन में जितना जो अधिक ले रहा है उसको पहले उतना अधिक दे दो। तो तुम्हारा क्या है, एगो तुम्हारा क्या है, देखो रेड पेन ले लेते हैं। एगो तुम्हारा क्या है, देखो, जी से हम क्या मान लेते हैं? यदि जी से गर्ल गर्ल मान लेते हैं, और बी से क्या मान लेते हैं? बॉय। कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा नहीं। यदि लड़कों की संख्या से कुछ नहीं, 16 अधिक है, मैंने जो जितना अधिक है उसको पहले उतना दे दो। लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो 16 दे दिए इसको, 16 इसको दे दिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16, ऑलरेडी हो जाएगा। और टोटल नंबर कितना था कक्षा 10 में? 64 विद्यार्थी था। टोटल कितना था? 64 विद्यार्थी था। और जिसमें से लड़कियों के कितना दे दिए? 16 दे दिए। तो लड़कियों के 16 दे दिए, तो टोटल में से 16 घटाएंगे तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? तो कितना? 48 बचेगा। बचेगा कितना? 48। जो 48 बचेगा, आप दोनों को तो बराबर बराबर बांटेंगे ना, तो इसको भी दे देंगे तुम्हारा कितना? 24। इसको भी दे देंगे तुम्हारा 24। तो एक्चुअल में तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा लड़का, और लड़की एक्चुअल में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 4 10, 2 1 3 1 4, 40 हो जाएगा। तो टोटल 64 हो गया है। अब क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में, लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का, माने लड़कों की संख्या, लड़कों बॉय लिख देते हैं, चेंज कर लेते हैं पेन, ये बॉय लिख देते हैं। लड़कों की संख्या, लड़कियों और विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना है तुम्हारा? 24 है। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? टोटल टोटल तो 64 है। टोटल तुम्हारा कितना है? 64 है। तो अब काटेंगे तो तुम्हारा रेशियो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और 8 तिया 64 हो जाएगा। तो लड़कों के तो 3:8 कितना हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। कितना बेहतरीन तरीका से सोल्व किया। ऐसे एक्स पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आईक्यू दिमाग लगाइए, एग्जाम। अगर जो हम रहते एग्जाम में तो तुरंत ऐसे ही बना लेते, बिना कलम लगैले बना लेते, लेकिन इतना समझाने में लगा, समझे? अब आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए, 1470 1470 की राशि अनंत था,
और मोहन था, उनके बीच क्या किया गया है, बांटा गया है। क्या किया गया है, बांटा गया, वो भी कितना के रेशियो में, 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो मोहन की राशि कितना होगा, सिर्फ कंपेयर कीजिए, कितना था टोटल। टोटल तुम्हारा 1470 था, कितना के रेशियो में बांटा गया, 3:7 के। तो तुम्हारा टोटल तुम्हारा कितना था, समझा देते हैं, 1470। तो हम कहेंगे टोटल कितना, कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, टोटल वैल्यू के, टोटल की तुलना से टोटल हम कहेंगे कितना, 7। टोटल राशि इतना था, मोहन अनंत में इतना के अनुपात में बांटा गया, तो टोटल की तुलना टोटल से 7 करेंगे। और जिसको निकालना है 60 में गुणा करें, तो मोहन की राशि कितना हो जाएगा, तो मोहन, तो अनंत, अनंत तुम्हारा 3 है, मोहन तुम्हारा कितना है, 4 है, तो 4 से गुना करेंगे 60 में आंसर, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7, 7 दूनी 14, सॉरी 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 सॉरी, काटे हैं गलत, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0, माने 884। कौन सा ऑप्शन है, डी, डी। और अगला देखते हैं, यदि सिर्फ रेशियो वाला क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी समझिए तो चैप्टर होते हैं, सिर्फ कंपेयर कर करके, इसमें स्टूडेंट चाहेगा तो बिना पेन लगे ले उड़ा देगा। एक्स और वाई जो अच्छा तरीके से पढ़ा है वो, इन्हें कि हर कोई उड़ा नहीं सकता। एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है, जब एक्स बराबर इतना है तो वाई बराबर इतना, वाई बराबर 92.5 होता है, तो एक्स बराबर 16 हो तो वाई का मान क्या, क्या दिक्कत है, कंपेयर सिर्फ करते जाना है। एक जब एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 16, तो हम कहेंगे एक्स बराबर कितना, 37, सिर्फ कंपेयर करते जाना है। और जिसको निकालना है 60 में गुना करना है, वाई को निकालना है तो 60 में गुना करेंगे, 92.5, तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 37 से, 37 दूनी 74, 74 हो जाएगा, तुम्हारा कितना बचेगा, 37 दूनी 74, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, फिर से देखते हैं, 37, 37 जो निकल जाना होगा, 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना, 37 दूनी 74 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना, 8 हो जाएगा, या 8 तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना बचा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 और 5 ये 15, तो 5 से कट रहा, मैंने 0.5 से देख लेना, भागा देखें, हम तो ऐसे ही मार रहे हैं मन में कैलकुलेशन करके, समझे। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अब इससे 2.5 से 16 में गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 से करेंगे तो पहले 16 दूनी 32 हो जाएगा, एक और आधा 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 आंसर, तुम्हारा कितना आंसर होगा, 40। समझे, आया समझ में कि नहीं आया। देखिए, यदि 2400 को ए और बी में इतना के अनुपात में बांटा जाता है, कितना के अनुपात में, 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, तो सिर्फ कंपेयर करेंगे, तो कितना, 7×5 = 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, कंपेयर। तो फिर बी का हिस्सा क्या रहता है, ए, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करने का है, तो 5 से गुना करेंगे तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा कितना, 1000 आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, कि डिटेल्स, डिटेल्स अगला क्वेश्चन में देखिए, एक निश्चित राशि को x और y के बीच इतना के अनुपात में बांटा जाता है, यदि y का हिस्सा इतना, सिर्फ कंपेयर करें। क्वेश्चन बोला y का हिस्सा कितना, 2400, तो हम बोलेंगे y का हिस्सा कितना, 3, x है 4, y है 3, तो हम बोलेंगे 3, जिसको निकालना है 60 से गुना कर देंगे, यही तो शुरू से करते आ रहे हैं। तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 3 × 8 = 24, तो 8 से कितना हो जाएगा, 56 पे डबल जीरो आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात इतना, यदि, देखिए पेन मेरा थी, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः इतना घटा दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। अनुपात कितना हो जाता है, 8:5 में हो जाता है। तो देखिए, इसको तो बहुत तरीका से बता रहे हैं, लेकिन एक तरीका से बता रहा है, काहे कि ज्यादा तरीका से बताएंगे तो एग्जाम में सिर्फ सिंपल सा तरीका बताते हैं कि समझ में आ जाए, कुछ शॉर्ट उतना नहीं बताएंगे, काहे कि फिर उड़ जाएगा दिमाग से। तो तुम्हारा कितना है,
पहले तो संख्या तुम्हारा कितना है, 3:2 में है। 3 रेशियो को 3x मान लेंगे और 2 रेशियो को कितना मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया पहला संख्या। दो संख्या ये तुम्हारा पहला मान लेते हैं, ये तुम्हारा क्या मानते हैं, ये तुम्हारा पहला मान लेते हैं, तुम्हारा बी मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा। तो दोनों में सब कितना घटाने का रहा, यदि पहली संख्या में कितना, पहली सिंपल सा ऐसे देखो, इसको पहला मान लो, पहला वाला ऊपर, इसको दूसरा। यदि पहली संख्या में कितना 8 घटा रहा है तो 8 घटा रहा है, और दूसरी संख्या में कितना 6 घटा रहा है, 6 घटा रहा है, तो रेशियो होकर कितना हो रहा है, 8:5 हो रहा है। अब सोल्यूशन करो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 x हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, अरे तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं इसमें इसमें, तो कितना हो जाएगा, 15x, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, सॉरी इसको पहले मिटाइए देते हैं, तो 5 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15x, और कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, तिरछा तिरछी, तो कितना हो जाएगा, 8×2 = 16x, और माइनस कितना हो जाएगा, 8×6 = 48। अब इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, कारण कि 15 में से 16 x एक जगह लाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा तो -8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मैंने x बराबर कितना आ जाएगा, 8 हो गया। तो आप पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करेगा, तो पहला संख्या निकालना है तो कितना ही माने हैं, 3x माने हैं, तो 8 3 24 हो जाएगा। पहला संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 x की जगह पर 8 रखना है, फिर x की जगह पर ही रखेंगे तो तुम्हारा कितना, 8 दूनी 16 हो जाएगा दूसरा संख्या। तुम्हारा पहला संख्या 24 संख्या इतना, तो आंसर हो गया तुम्हारा पी। अब देखते हैं, यदि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% और लड़कियों की संख्या का 1/3 के बराबर है, तो जैसे बोलता है क्वेश्चन में उसी करना। लड़कों लड़कों की संख्या का लड़कों की संख्या का कितना, 15%, और लड़कियों की संख्या का कितना, 1/3 के बराबर है, तो गुने 1/3 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंटेज हटाएंगे, हम कुछ बोले थे, परसेंटेज वाला मेरे चैप्टर में देखिएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बहुत डिटेल से पढ़ा है परसेंटेज, परसेंटेज नीचे 100 हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा फ्रैक्शन जानना चाहिए, लेकिन बता रहे हैं डिटेल्स। परसेंटेज आएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, तब 5×3 = 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तब कितना, 20×100 हो जाएगा, तो जी तो 1/3 है। अब इसको देखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, बॉय गर्ल कर लेते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ ऐसे गुना होगा, ये तुम्हारा यहाँ से हुआ, ये तुम्हारा यहाँ से हुआ, तो 20 ऊपर चल गया, ये तुम्हारा गर्ल नीचे आ गया, तो तुम्हारा रेशियो में ही आ गया। रेशियो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, ऐसे वैसे दोनों बराबर होता है, ऐसे भी रेशियो में कहलाता है, वैसे भी रेशियो में कहलाता है, समझे। अब देखिए कंपेयर कीजिए, तो कुछ ही पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या करें, तो लड़कों तो 20:9, ये तो आंसर निकला हुआ था, 20:9। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि उमेश उमेश और कपिल क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया दान किए, तो उमेश व कपिल द्वारा दान किए गए राशियों का अनुपात ज्ञात करें। तो सिर्फ काटना है अनुपात। रेशियो कैसा होता है कि को प्राइम होता है, को प्राइम मतलब कुछ दोनों में कॉमन नहीं मिले, उसी को रेशियो बोलते हैं। रेशियो को प्राइम नहीं हुआ तो रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं कहलाया। रेशियो जब तक को प्राइम नहीं हुआ, जब तक को प्राइम है सहवाच संख्या, समझे, जिसका दोनों में कोमा नहीं मिले उसी को बोलते हैं रेशियो। समझ में आया, ये तुम्हारा रेशियो में नहीं है। अब इसको काटते हैं, ये तुम्हारा काटते हैं, तो यहाँ काटेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, अगर जो 15 से काटते हैं तो 15×5 = 75, और 15 से इसको काटते हैं, 15×6 = 90, 15×5 = 75, और फिर 5 से काटते हैं, तो 5 से काटते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसको भी 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, तो 10:13, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। कितना इजी क्वेश्चन है।
एग्जाम में इजी ही पूछता है। हम लोग सोचते हैं कि ना बहुत हार्ड पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई हार्ड नहीं पूछेगा। देखिए, बशर्ते हम लोग हार्ड ले लेते हैं दिमाग में कि हार्ड पूछता है। 169 को कितना, 2:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। करें, विभाजित करें तो उपयोग अनुपात के अनुसार उनका हिस्सा कितना कितना होगा, यही ना। तो सिर्फ करो, 169 रुपया टोटल था, तो हम कहेंगे टोटल कितना, 6×5 = 11, 12 13 कहेंगे। टोटल की तुलना तो टोटल करेंगे कंपेयर। अब जिसको निकालना है उसको 60 में गुना करते हैं, तो सभी को हिस्सा का अनुपात 2 को निकालना है तो 2 से गुना करेंगे। अगला को निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, 6 को निकालना है तो 6 से गुना करेंगे। तब देखते हैं, इसको करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो सभी को निकाल देते हैं, तो 13 दूनी 26 एक हो जाएगा। एगो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 हो जाएगा, और 13×6 = 78। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं, तो डी आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, 169 रुपये टोटल था, तो हम कहेंगे टोटल कितना, हम कहेंगे टोटल 13, और जिसको निकालना है उसको 60 में गुना कर देंगे, यही तो करते आ रहे हैं शुरू से। तो 2 को निकालना है, 2 का मान निकालना है तो 2 से गुना 60 में कर रहे हैं। 5 का मान निकालना है तो 5 में 60 में गुना करेंगे। 6 का मान निकालना है तो 6 से गुना कर रहे हैं। समझ में आया? और आगे देखिए क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में रेत के साथ साथ बजरी का अनुपात इतना है, ठीक है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6 कितना है, 17 है। तो मिश्र धातु में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या करेगा? तो तुम्हारा क्या क्या है, एक मिश्र धातु मिक्सचर है, इसमें क्या क्या है, रेत है, क्या है, रेत है, और तुम्हारा क्या है, एक है बजरी है, एक तुम्हारा क्या है, बजरी है, और दूसरा तुम्हारा क्या है, सीमेंट है, सीमेंट है, यही ना। तो रेत तुम्हारा कितना के अनुपात में है, रेत और बजरी तुम्हारा कितना के अनुपात में है, रेत और बजरी तुम्हारा कितना के अनुपात में है, 17 कितना है, 8। लेकिन फिर बोल दिया है कि जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6 कितना है, न ऐसे लिखेंगे 6 कितना है, 17, 6:17 है। अब ऐसा क्वेश्चन में जिसके बगल में गैपिंग है उसको भरते जाओ। तो इसको बगल में 8 की गैपिंग है, 8 बगल, इसको बगल में कितना का गैपिंग है, 6 की गैपिंग है, 6 भरते जाएंगे। अब तुम्हारा क्या क्या पूछ दिया, तुम्हारा रेत और सीमेंट का अनुपात क्या करें, तो सिर्फ तो हम रेत बजरी को कहाँ देखेंगे, बजरी को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ रेत और सीमेंट को देखेंगे। तो इसको काटता है तो काटिए, तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2×3 = 6 और 2×4 = 8, माने कि 3 कितना हो जाएगा, 4। 3:4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। कितना इजी क्वेश्चन था। अब 169 के ये लगता हो गया है, कितना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ये तो हो गया था। कमेंट में इसको जवाब देना कितना था। दो संख्याओं का अंतर और उनके योग के कितना है, 13% है, के बराबर है। कितना प्रतिशत के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या करें, यही ना। तो देखिए, देखिए, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उसके योग के, तो इसको पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, इसको फ्रैक्शन निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, है 3/10। परसेंटेज मेरा चैप्टर जो किया है वो समझ जाएगा कि कैसे लिख रहे हैं सर। तुम्हारा दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर a-b, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर और दो उनके योग के, जिसको बगल में कहा है के है, वो नीचे वाला वैल्यू उसी का होता है, योग के। तो तुम्हारा a+b, का मान कितना हो जाएगा, 10, और जो बचा हुआ उसका अंतर के मान हो जाएगा, तो 3 तुम्हारा हो जाएगा, 3। जो तुम्हारा, देखिए, जिसके बगल में का है के है, वो नीचे वाला नोमिनेटर वाला वैल्यू होता है, डोमिनेटर वाला वैल्यू होता है, हर वाला वैल्यू होता है। तो तुम्हारा योग कितना है, 10 है, और अंतर तुम्हारा कितना है, 3 है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करेगा। तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। तो बड़ी संख्या तुम्हारा क्या है, अब इसमें इसमें तुमको पहचानने के लिए बोलते हैं कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या ए है। तो ए कहा है सर कि ए प्लस वाला है, छोटी संख्या कौन है, -b,
काहे कि माइनस है, ये बी भी माइनस है, माइनस तो बी तुम्हारा क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, बी माइनस ये प्लस में, तो बी तुम्हारा हो गया छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के, ऐसा ऐसा कंडीशन रहे तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं, 2। और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, दोनों को घटा के, सॉरी छोटी संख्या निकाला तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे तो 2। तो बड़ी संख्या तुम्हारा ए माने है, ए और छोटी संख्या बी है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 2। भाई कितना, 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 रेशियो 7 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या तो 10, बड़ी संख्या तुम्हारा कितना, 13 हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी, यहाँ 13, 13 हो जाएगा, तो यहाँ भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13। तो 13 रेशियो 7, 13 रेशियो 7 तुम्हारा आंसर होगा बी। अब देखते हैं, अब खत्म हो गया। देखिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा डेली लाएंगे, अगर जो आप लोग चाहते हैं तो डेली डेली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे रेलवे का, कि रेलवे के एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे मिलते हैं, समझे।